सुनो और ध्यान से सुनो। बंकिम चटर्जी को समझना होगा। वो लेखक जिसने आनंद मठ जैसा उपन्यास लिखा और जिसमें वंदे मातरम जैसा गीत आया, उसके पीछे का पूरा मर्म समझना जरूरी है। जब बंकिम ने यह उपन्यास लिखा तब बंगाल का दौर बदल चुका था। नवाबों का शासन खत्म और ईस्ट इंडिया कंपनी का राज पूरे भारत पर फैल चुका था। बंकिम चटर्जी खुद ब्रिटिश हुकूमत की नौकरी में चले गए, डिप्टी कलेक्टर बने। लेकिन इतिहास उन्होंने किस तरह पढ़ा? सिर्फ मुसलमानों को आक्रांता के रूप में, और बिना सच की जांच किए, बिना पर्दे हटाए सीधा मुसलमानों के खिलाफ आनंद मठ लिख दिया। उनके तेवर सख्त थे और पहला दुश्मन मुसलमानों को माना गया। उपन्यास में उन्होंने मुसलमानों के गांव तक जला देने की बातें लिखी। मुसलमान खलनायक, हिंदू पीड़ित। जबकि 1770 के बंगाल के अकाल में 1 करोड़ लोग मारे गए थे, जिनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी। लेकिन बंकिम की कलम में पीड़ा सिर्फ हिंदू थी। सच तो यह है कि अंग्रेजों का विरोध हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फकीरों ने मिलकर किया था। लेकिन बंकिम चटर्जी की सोच इतनी भेदभावपूर्ण थी कि सन्यासियों को नायक बना दिया और मुसलमानों को खलनायक। उन्होंने सन्यासियों को क्रांतिकारी बताया और मुसलमानों को जालिम, विदेशी, बाहरी, आक्रांता। उपन्यास भर में सन्यासी उन्हीं मुसलमानों से लड़ते दिखाए गए। अब सोचो, ऐसे उपन्यास का एक अंश, वंदे मातरम, देश का गीत बना दिया जाता है। अगर किसी किताब में हिंदुओं को मारने की बात होती तो क्या उस किताब का कोई हिस्सा राष्ट्रीय सम्मान बन पाता? अगर होता तो कहा जाता कि यह हिंदू विरोधी सोच है। मनुस्मृति इसलिए जलाई गई थी क्योंकि उसमें दलितों और महिलाओं के खिलाफ बातें लिखी थीं। तो सवाल यह है, जो लोग मुगलों और मुस्लिम बादशाहों से नफरत करते हैं, जिन्हें लगता है कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए, वो कैसे उम्मीद रखते हैं कि मुसलमान एक ऐसी किताब का गीत गाएं जिसमें मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान ही लिखा हो? बाबर के नाम से नफरत है क्योंकि उसे हिंदुओं का हत्यारा बताया जाता है। तो फिर एक किताब जो मुसलमानों को मारने की बात करती हो, उसे मुसलमान कैसे अपना लें? ऐसी ही किताबें पढ़कर कई लोग मुसलमानों के खिलाफ हिंसक बन गए। तो फिर ऐसे वंदे मातरम को मुसलमान गाएं? नहीं, तो उन्हें गद्दार कहा जाए। बंकिम चटर्जी का लहजा कैसा रहा होगा? कट्टर, मुस्लिम विरोधी। आनंद मठ में मुसलमानों को सुअर, राक्षस, विदेशी तक कहा गया। यहां तक लिखा कि मुसलमान ईश्वर के दुश्मन हैं और उन्हें पूरी तरह नष्ट करना है। सन्यासी खुद को धरती मां की संतान बताते हैं और मुसलमानों को विदेशी सुअर। उन्हें गांव-गांव जलाने की कस्में खाई जाती हैं। यह उपन्यास नफरत से भरा हुआ था और वही नफरत आज भी दिखती है। आजादी के नाम पर किसी को राक्षस बता देना, यही आनंद मठ की मानसिकता थी। ऐसा लगता है आज के कट्टर हिंदू वही पढ़-पढ़ कर हिंसक बने हैं। इसी मुस्लिम विरोधी कट्टरता के खिलाफ 1906 में कई मुस्लिम अखबारों ने वंदे मातरम का विरोध किया था। मस्जिदों के सामने भीड़ वंदे मातरम के नारे लगाती थी और दंगे होते थे। बंकिम चटर्जी ने राष्ट्रवाद नहीं, हिंदू राष्ट्र की सोच लिखी और आज भी उसी सोच का असर दिखता है। मुसलमानों को उकसाया जाता है, वंदे मातरम न बोलो तो गद्दार। पर कभी सोचा क्यों आपत्ति है? यह गीत एक ऐसी किताब से आता है जिसमें मुसलमानों को मिटाने का विचार है। अगर नेताओं ने इसे समझा होता तो राजनीति इतनी जहरीली न बनती। कट्टर लोग चाहते हैं मुसलमान अपने खिलाफ लिखी भाषा शौक से बोलें। जब कांग्रेस ने इसे अपनाया तो मुस्लिम लीग ने विरोध किया। तभी दोनों के बीच दूरी बढ़ी। पहले मुस्लिम लीग अलग देश नहीं चाह रही थी। दूरी बढ़ाने में वंदे मातरम खुद एक कारण बना। गांधी शुरू में इस नारे के प्रभाव में थे, लेकिन जब उन्होंने जाना कि बंगाल में यह नारा दंगों का कारण रहा तो साफ कह दिया, जबरदस्ती कोई नारा नहीं थोपना चाहिए। उन्होंने कहा, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, किसी पर जोर नहीं, और हिंदू मुस्लिम की जय के बिना भारत माता की जय नहीं हो सकती। खिलाफत आंदोलन में हिंदू वंदे मातरम बोलते थे, मुसलमान अल्लाहू अकबर। नारे अलग, मकसद एक, आजादी। बहुत से मुसलमान वंदे मातरम बोलते थे, लेकिन हिंदुओं ने अल्लाहू अकबर कभी नहीं कहा आजादी के लिए। कई नारे थे, अल्लाहू अकबर, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी पूरी कविता का विरोध किया क्योंकि वो जानते थे कि इसके कुछ हिस्से मुसलमानों को चोट पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा, 2 अंतरे ठीक हैं, बाकी मत अपनाओ। गांधी ने भी कहा, यदि कोई नारा डराने, धमकाने या किसी को परीक्षा में डालने के लिए इस्तेमाल हो तो वो नारा नहीं, हिंसा बन जाता है। अब सवाल बीजेपी और कट्टर समर्थकों से, जब वंदे मातरम का इतना दम भरते हो तो बताओ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार क्यों बनाई? आरएसएस ने 50 साल तिरंगा क्यों नहीं फहराया? जिसने फहराया उस पर केस क्यों किया? आरएसएस का गीत नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि है, वंदे मातरम क्यों नहीं? जब अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर पाबंदी लगाई, कितने आरएसएस कार्यकर्ता जेल गए? इतिहास सवाल पूछता है और सवाल जितने गहरे होते हैं, इतनी ही सच्चाई सामने आती है।